मेरे हाथ, ये क्या हुआ? ये पट्टियां क्यों बंधी है? मम्मी आपके हाथ बिल्कुल ठीक है, वो थोड़े जल गए थे तो डॉक्टर ने। थोड़े से जल गए थे ना, तो फिर इतनी सारी पट्टियां क्यों बांधी है? निकालो इसे। मम्मी नहीं अभी नहीं मम्मी अभी नहीं। डॉक्टर ने मना किया। अरे थोड़ा बहुत चला है, रसोई में काम करते वक्त ऐसे चलता ही रहता है। निकालो इसे। अनुपमा रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। मुझे इन हाथों से पूरी गृहस्थी चलाना है। पूरे परिवार के लिए खाना बनाना है, बाकी पैर दबाना है, बापूजी को दवाई देनी है, बाकी की चोटी बांधनी है, समर को थपथपा के सुलाना है, कान्हा जी की आरती करनी है, कान्हा जी का भोग बन। मम्मी नहीं प्लीज। स्वीटी तू समझ नहीं रही है, पट्टियां बंधी रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। घर का काम कैसे करूंगी? मेरी नौकरी, डांस क्लास, वो सब कैसे कर पाऊंगी? निकालो ऐसे। रिलैक्स मम्मी, शांत हो जाइए। हम लोग पहले घर चलते हैं प्लीज। मिसेस शाह, आप ठीक तो है ना? आई एम सो सॉरी, आई वॉज आउट फॉर अ मीटिंग और मुझे इस फायर इंसिडेंट के बारे में बस अभी भी पता चला है। स्टाफ ने मुझे बताया कि आपने किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों की जान बचाई। थैंक यू सो मच मिसेस शाह। अगर आप नहीं होती तो गॉड नोस क्या हो जाता। मैंने एडमिट सर से कहा था कि बिजली का चूल्हा थे, गैस का चूल्हा नहीं, पर वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। मिसेस शाह, आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए, हाँ? और तब तक रिज्यूम मत कीजिएगा जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। मिसेस शाह, आप प्लीज इसके बारे में किसी से बात मत कीजिएगा। जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी है ना, वो मैं दूंगी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मतलब किससे क्या नहीं कहना है? आग लगी है वो सबको पता है, फिर क्या नहीं कहना है? आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए, हाँ? समर, तेरी समझ में आया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा। बा, डोंट वरी बा, मम्मी ठीक है। तू मुझे असली बात क्या है ना बता नहीं रही है। लोग बड़े बुजुर्गों को इसलिए नहीं बताते असली बात ताकि उनको कोई दिल का दौरा ना पड़ जाए। नहीं बा, मैं सच कह रही हूँ मम्मी ठीक है। आप बस ये, जब तक मैं मेरी आंखों से उसे नहीं देखूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर अनु आंटी को कुछ हो जाता तो? पर हुआ तो नहीं ना, तो फिर इस बारे में क्यों सोचना? और मेरी मम्मी है ही इतनी अच्छी कि मेरी मम्मी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ओहो, बहू तू ठीक है ना? और कोई चोट तो नहीं आई ना? हाँ? और क्या हाथ जल गए? हाँ? ये सब कैसे हुआ? तू थी ना उनके साथ है, और तेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता है। मुझे पता नहीं था कि मेरी बहू इतनी बहादुर है। बहादुर है इसलिए तो तुम्हारे साथ 25 साल निकाल लिए। अरे मेरी बेटी तो लाखों में करोड़ों में एक है। आई न्यू कि आप स्ट्रांग हो, ब्रेव हो, लेकिन आज जो आपने किया ना, दैट वाज अनरियल। मैंने तो वो वीडियोस भी देखी जो लोगों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए थे। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है ना? यूजुअली ऐसी सिचुएशन में दिमाग काम करना बंद कर देता है, पर आपने पैनिक नहीं किया, बल्कि सिचुएशन को कितनी स्मार्टली हैंडल किया मम्मी। अनुपमा समझदार है, उससे एक माँ भी है, और अपने बच्चों के लिए एक माँ तो जान भी दे सकती है। आज के इंसिडेंट के बाद हमारा पूरा स्कूल आपका फैन हो गया है मम्मी। सारे लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे मम्मी, इंक्लूडिंग स्टाफ। ठाकुर जी की कृपा से मेरी बहू मौत के मुंह से सही सलामत बाहर आई है।
पर मेरे हाथ पा, मैं ठाकुर जी का भोग कैसे बनाऊंगी? आपके और बापूजी के चाय का टाइम हो गया। मैं ये सब मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे सबसे पहले तो तेरे और स्कूल के बच्चों की जान बचाने के लिए भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। मेरे होते हुए आप काम करेंगी? नहीं नहीं, मैं अभी जाके ये सब खोल देती हूँ। खबरदार, खबरदार, ये पट्टी निकाली तो रुक, मैं अभी आती हूँ। वाह, मेरी बहू को किसी की नजर लग गई थी। बस बस दिकरा, बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ? बुरी बला थी वो टल गई। चल अंदर चल के कपड़े बदल ले, फिर आराम कर ले। चल। मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। मैं जरा मम्मी की मेडिसिन लेकर आता हूँ। मनराज, क्या सोच रहे हो? कोई और बात है? अनुपमा दुनियादारी नहीं समझती है बापूजी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब? स्कूल में जो हादसा हुआ वो स्कूल वालों की लापरवाही से हुआ है, लेकिन ये बात वो लोग मानेंगे नहीं। क्यों मानेंगे? उनके स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है ना। लेकिन इल्जाम तो किसी ना किसी के ऊपर लगेगा बापूजी। तुम्हारा मतलब अनुपमा? समर, क्या हो बेटा? ओ माँ, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा तू? मम्मी, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ मम्मी, बुरा हूँ। मेरे आंखों के सामने आप आग में मौत के मुंह में थी मम्मी, और मैं वहां खड़ा रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये जानता हूं अगर आप मेरी जगह पर होती तो बिना सोचे समझे आप आग में कूद जाती। लेकिन मम्मी, मैं आपके पास नहीं आया, मैंने आपकी हेल्प नहीं की मम्मी। बकुड़ा, किसने कहा तूने मेरी हेल्प नहीं की हो? जब मैं वहां आग में फंसी हुई थी ना, तो मेरे आंखों के सामने मौत नहीं, तेरा चेहरा, स्वीटी का चेहरा, तोसू का चेहरा था। तुम लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी मुझे, बस उसी से मुझे हिम्मत मिली हार न मानने की, डटे रहने की और आग से बाहर निकलने की। पागल छोकरा। मम्मी, आपके लिए हल्दी वाला दूध। ये तू बना कर लाई, थैंक यू। उन एडमिन वालों को ने सजा मिलनी चाहिए। उन लोगों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, बोलो, तो सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। हाँ मम्मी, यू आर राइट। बच्चों के साथ गलत करने वालों को भगवान भी नहीं माफ करता। तू देखना, प्रिंसिपल मैडम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आई एम श्योर मम्मी।
आप दूध पियो। व्हाट? ओके। क्या कहा प्रिंसिपल ने? शाम को 7 बजे घर पे आने वाली, कोई जरूरी बात करने के लिए। बहू के हालचाल पूछने तो आई नहीं होगी, चेहरे से तो लगता है कि बात कुछ और ही है। आप सही कह रही है बा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जय श्री कृष्ण बेटा। हेलो मिसेस शाह, अब तबीयत कैसी है आपकी? आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं मैडम, वो तो आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वो हादसा कैसे हुआ और किसकी लापरवाही की वजह से हुआ। हाँ हाँ श्योर, पहले आप बैठिए ना। आप बैठिए ना। बाकी बेटा तू जरा अंदर जा तो। जी। हाँ तो मैडम, हुआ ये कि आई नो क्या हुआ था, मुझे सब मालूम है। उन मासूम बच्चों की जान जा सकती थी मैडम। आप उन एडमिन वालों को कड़ी से कड़ी सजा देना, ताकि अगली बार वो ऐसी लापरवाही करने के बारे में सोच भी ना सके। मैम, इतने बड़े स्कूल में सिर्फ 6 फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, जिसमें से कई सारे काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ नाम के लिए लगे हुए थे। मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है मैडम। नाउ आई विल ऑलवेज बी वरीड। समर, क्या सच में वो आग बुझाने वाली मशीन काम नहीं कर रही थी? मैडम, अगर घर में एक भी बच्चा होता है ना, तो घर की हर चीज, घर का हर दरवाजा, घर की हर खिड़की, घर की हर मेज, हर कुर्सी, यहाँ तक कि बिजली का हर बटन भी उसकी सुरक्षा के हिसाब से बनाया जाता है। और वो तो एक बच्चे के लिए होता है। स्कूल में तो हजारों बच्चे होते हैं, तो सुरक्षा तो 1000 गुना ज्यादा होनी चाहिए ना। आप गलती करने वालों को छोड़िएगा मत मैडम। आपको उनका नाम तो पता ही होगा ना? हाँ, जिसने गलती की है मुझे उसका नाम पता है, और वो नाम है अनुपमा वनराज शाह। गलती आपकी है मिसेस शाह, और आपको ये लिखित में देना होगा। क्या? मेरी गलती? यस, इट वॉज योर फॉल्ट, और अगर आपने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मैंने तो उन्हें क्लास लेने से भी मना किया था। मैंने कहा था कि गैस का चूल्हा मत दो, पर फिर भी वो लोग नहीं माने, तो मेरी गलती कैसे? आप ये क्या कह रही हैं मैडम? मैं वही कह रही हूँ जो स्कूल के ट्रस्टी सुनना चाहते हैं। और अगर आप अपनी जॉब और अपनी बेटी का एडमिशन सेफ रखना चाहती हैं, तो इसका पूरा ब्लेम आपको अपने ऊपर लेना होगा। गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। रिटन में देना होगा कि उस हादसे की जिम्मेदार आप हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। मैं जिम्मेदार हूँ, गलती मेरी? जी, गलती आपकी है। आप ठीक कह रही मैडम, मुझसे गलती हुई है। मैं बच्चों पे ठीक से नजर नहीं रख पाई, मैं उन्हें शरारत करने से नहीं रोक पाई, लेकिन बस इतनी ही मेरी गलती है। मैंने कहा था कि क्लास में गैस का चूल्हा मत दीजिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो हर चीज खेल होती है। आप भी, मेरे घर में देखिए कितने सारे लोग हैं, फिर भी मेरे बच्चों को कितनी चोटें लगी है। एक पल के लिए मेरी नजर हटी तो तोसू ने बचपन में अपने हाथ जला लिए थे दिए पर, रात भर रोता रहा था। बापूजी की एक सेकंड के लिए नजर हटी थी तो समर बिस्तर पर से गिर गया था। बच्चों के हाथ में पूजा की घंटी भी दो तो वो उससे भी चोट खा लेते हैं। ये तो स्कूल वालों ने उनके हाथ में आग दे दी थी, और आग लगने के बाद भी बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। बस वो एक खिड़की थी, वो भी बंद। अगर मैं उसे नहीं तोड़ पाती तो उन बच्चों का क्या हाल होता मैडम? मैंने राय भर गलती की है मैडम, पर स्कूल वालों ने पहाड़ भर गलती की।
सजा दोनों को मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि किसने कितनी गलती की है मिसेस शाह, सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आई प्रॉमिस आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी नौकरी भी नहीं जाएगी। मैं बस इतना कह रही हूँ मैडम कि मुझे मेरी गलती की सजा दीजिए, और जिन लोगों की वजह से आग लगी है ना, उन लोगों को भी उनकी गलती की सजा दीजिए। मैं अपनी गलती की सजा पाने के लिए तैयार हूँ मैडम, और किसी और की गलती का इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए नहीं। आप समझ क्यों नहीं रही हैं मिसेस शाह? कई बार सही और गलत के ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। तो आप मानती हैं ये गलत है, फिर भी आप मुझसे ये करने को कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। कई बार इंसान को वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। जैसे घर पर सास की सुननी पड़ती है, वैसे ही जॉब पर बॉस की सुननी पड़ती है। जो कहा जाए वो करना पड़ता है बिना कोई सवाल जवाब किए। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ मिसेस शाह, और अगर आप मेरी बात मान लेंगी तो मैं आपको 1 महीने की पेड लीव दिलवाऊंगी, और 1 महीने बाद जब ये सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा तो आप स्कूल फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और स्कूल अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाकर गवाही दी तो ना सिर्फ आप अपनी जॉब खो देंगी, साथ ही साथ आपकी बेटी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एंड आई एम सॉरी, ये मेरा नहीं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है। आई रियली कांट डू एनीथिंग। मतलब आप अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए अनुपमा को बलि का बकरा बना रही हैं? यही है तुम्हारी दोस्त की रिश्तेदार? एक जॉब देके जो इन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था, उसकी इतनी बड़ी कीमत मांग रही हैं ये? इन सब बातों का कोई पॉइंट नहीं है मिस्टर शाह। डील तभी हो पाती है जब फायदा दोनों पार्टीज का हो। अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आपकी सैलरी डबल करवा दूंगी। सोच लीजिए मिसेस शाह, ऐसा बहुत बड़ी चीज होती है। जानती हूँ, ये सब बहुत बड़ी चीज होती है। और सॉरी, हमारे घर में आज भी जमीर का कद पैसे से ऊंचा है। अब जब प्रिंसिपल मैडम कह रही है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ऊपर से तुम्हें 1 महीने की छुट्टी भी मिलेगी और पगार भी चालू रहेगा, तो फिर बात को बढ़ा क्यों रही है? मान जाना। अभी अभी तू मौत के मुंह से बाहर आई है, तुम्हें भी तो थोड़ा घर पे आराम करना चाहिए ना। और ये कानूनी लफड़े में क्यों पड़ रही है? एक चुप में 100 सुख होता है। बात चुप रहने की नहीं है, बात इल्जाम अपने सर लेने की है। और जो गलती मम्मी ने की नहीं उसका इल्जाम मम्मी क्यों लेगी अपने सर पर? तो तू क्या चाहता है कि तेरी माँ के साथ साथ तेरी बहन को भी स्कूल से निकाला जाए? पर बा, तू चुप रहे। देख, तू सही है, वो हम जानते हैं, स्कूल वाले जानते हैं, और किसी से हमें क्या लेना देना? तू ही कहती है ना, पर समाज की तो तुझे परवाह नहीं है। तो अब देख, तेरी जिद की वजह से तूने घर तोड़ा, अब बच्ची का भविष्य बर्बाद मत करा। कैसी माँ है तू? दूसरों की बच्चों की चिंता है, अपनी बेटी की नहीं है। और हर जगह ना झंडा लेके नारा नहीं लगाया जाता है, टक्कर भी बराबरी में होती है। ये बड़े लोग हैं, इनसे उलझेगी तो बेटी को दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तब क्या करेगी? ये तू क्या कह रही है लीला? सही तो कह रही हूँ। इसकी जीत की वजह से पाकी घर छोड़ के चली गई, अब स्कूल से भी निकलवाएगी। अरे इतना क्या सोच रही है? प्रिंसिपल मैडम की बात मान जा और बात को यहीं खत्म कर। अनु को मजबूर मत कर लीला। और ये मत सोच कि मैं सास हूँ इसीलिए कह रही हूँ। तेरी जगह डॉली होती तो यही कहती, सास बनकर नहीं माँ बन के कह रही, वरना समझा नहीं इसे। अरे मैं क्या समझाऊं बा? अनुपमा अपने सारे फैसले खुद ही लेती है, तो मेरे समझाने ना समझाने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी मदर इन लॉ बिल्कुल सही कह रही है मिसेस शाह। सिस्टम के खिलाफ जाकर कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही होगा। जब आपको जॉब की जरूरत थी तब मैंने आपका पास्ट रिकॉर्ड अनदेखा करके आपको जॉब दी थी, तब मैंने आपकी मजबूरी को समझा था। अब प्लीज आज आप मेरी मजबूरी को समझिए। उस वक्त नौकरी मेरे लिए सपना थी और आज जरूरत है।
स्कूल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जाकर गवाही दी तो ना सिर्फ आप अपनी जॉब खो देंगी, साथ ही साथ आपकी बेटी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।